हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये मैराथन वीडियो रहने वाली है और हर एग्ज़ाम में ना आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का @। आप सभी को पता है फ्रेंड, जो ट्विटर होता है, अगर किसी के भी नाम को अगर टैग करना होता है, जैसे अगर हमें किसी का भी नाम टैग करना है तो हम @ उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया और आप सभी को पता है ट्विटर क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब ये ट्विटर जो है एलन मस्क की कंपनी हो गई है और इसका जो लोगो है ना, चिड़िया से बदलकर X हो गया है। ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल में IP पते का साइज कितना होता है? देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 128 बिट्स। याद रखना है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल में IP पते का साइज होता है 128 बिट। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि IPv4 का कितना साइज होता है बिट्स में, तो आपका आंसर कितना होगा? 32। ठीक है, याद रखना है 32 किसका होता है? IPv4 का, और IPv6 का होता है 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे कि हम शॉर्ट में WWW भी बोलते हैं, कि आविष्कारक कौन है? सही आंसर होगा टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली जो हैं ये WWW के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब फ्रेंड्स, हमसे ना MS एक्सेल का ना फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? .xlsx। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का। नेक्स्ट है हमारा, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ई कचरा। ठीक है, या बोल सकते हो ई वेस्ट कहा जाता है। जो भी फ्रेंड्स कंप्यूटर्स होते हैं ना, अगर वो वेस्ट हो जाते हैं, मतलब कार्य करना बंद कर देते हैं, वो जो वेस्ट उत्पन्न होता है ना, उसे हम कहते हैं ई वेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? सही आंसर क्या होगा? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। याद रखना है आप सभी को, कंप्यूटर पे जो ज़्यादातर त्रुटियां होती है ना, वो किस कारण से होती है? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है? आंसर होगा लेज़र प्रिंटर जो होता है ना फ्रेंड्स, ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? सही आंसर है एकल ट्रांजिस्टर। और फ्रेंड्स, अगर हम वही बात करें कि नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, तो नॉट गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? लूपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन करने के लिए, आप बोल सकते हो प्रस्तुतिकरण करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाज़ार में लेकर आया था? सही आंसर होगा इप्सन। इप्सन कंपनी जो है ये पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो है बाज़ार में लेकर आया था। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? यानी कि किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के फ्रेंड्स, जो हम क्रोम यूज़ करते हैं, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज़ करते हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? सही आंसर होगा माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में, जो कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? आंसर क्या होगा? फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स आपने याद रखने हैं। पहला स्टेप होता है फैच, फिर होता है डिकोड एंड थर्ड होता है एग्जीक्यूट। नेक्स्ट है हमारा, तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? सॉर्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर होगा कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला तीर, जिसे कि हम एरो भी बोलते हैं, जो माउस द्वारा चालित होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा उसे कर्सर कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा एल्गोरिदम कहा जाता है। याद रखना आप सभी को, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों को हम कहते हैं एल्गोरिदम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ISP का तात्पर्य क्या है? आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ये ISP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रोसेस के लिए कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करता है? सही आंसर होगा बाइनरी भाषा का, जैसे कि हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और जो बाइनरी लैंग्वेज होते हैं फ्रेंड्स, ये 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बाइनरी लैंग्वेज होते हैं वो 0 और 1 की लैंग्वेज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कौन सा कमांड है? आंसर है, कंप्यूटर से अगर कोई भी प्रोग्राम को हटाना है या अनइंस्टॉल करना है, मतलब हटाना है, उसको हम अनइंस्टॉल कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? आंसर होगा जावा। नेक्स्ट है हमारा, नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा नेटवर्क लेयर में राउटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में अंकों के कौन से जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है? सही आंसर है 0 और 1। ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का क्या उपयोग है? आंसर है 2 नेटवर्क को जोड़ना। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का उपयोग क्या होता है? 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, और हर एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है ना आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा डीबगिंग कहा जाता है। प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। कंप्यूटर में NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये NIC का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है फ्रेंड्स, PDF जो होता है डॉक्यूमेंट का एक फॉर्म होता है, आपको सभी को बताया। ठीक है, इसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोस क्या है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है? सही आंसर होगा मॉडेम। मॉडेम जो होता है फ्रेंड्स, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डैश का प्रयोग आमतौर पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच के लिए किया जाता है। सही आंसर होगा OMR। ठीक है, OMR आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स जो आप 4 ऑप्शंस को फिल करते हो जब भी आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो ये जो शीट होती है ना, इसी को हम OMR शीट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की समझ सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? सही आंसर होगा Ctrl+W। याद रखना है आपको। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? आंसर होगा 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के बराबर। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, यकीन मानिए एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पूरा वीडियो देख के जाना, आपका कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है पूरा तैयार हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, आपको ना अगर रिवीजन करना है, जो हमारे कंप्यूटर का जो अलग से 5000 क्वेश्चन वाला जो ई बुक है वो आप ज़रूर बाई कर लेना। उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वैसे ही मेरी वेबसाइट भी है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ई बुक हमारी कंप्यूटर की। किसी भी URL को सर्च करने में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? सही आंसर होगा HTTP। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही आंसर होगा कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डैश प्रेस कीजिए। सही आंसर होगा Ctrl+Shift+F12 को प्रेस करना होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, www के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, संशोधक कुंजी कौन सी है? मतलब मॉडिफायर की किनको कहा जाता है? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, इन सभी जो बटन है, तीनों जो बटन है ना फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है
संशोधक कुंजी यानी कि मॉडिफायर की, ये 3 होते हैं। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सही आंसर होगा सेल कहलाता है। कंप्यूटर में किसी काम को करने में सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की मदद करता है, क्या कहलाता है? आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में किसी काम को करने में जो सॉफ्टवेयर मदद करता है ना फ्रेंड्स, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो सही आंसर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब। देखो फ्रेंड, जो पहले ज़माने के जो कंप्यूटर होते थे ना, वो वैक्यूम ट्यूब के बने होते थे, ठीक है। इस कारण से फ्रेंड वो काफ़ी ज़्यादा भारी होते थे, बड़े साइज़ के होते थे, अब बहुत ही इनकी स्लो स्पीड हुआ करती थी। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है हमारा, सीसी क्या है? बेसिकली फ्रेंड ये सीसी जो होता है ईमेल में यूज़ होता है। तो पूछा गया है कि सीसी क्या है? एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेजना सीसी कहलाता है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? सही आंसर होगा इनपुट यूनिट के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? सही आंसर होगा Ctrl+V। Ctrl+V जो है ये MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कमांड है। नेक्स्ट है हमारा, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा MICR का। अगला क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को उनके उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता है? आंसर होगा ट्रांजिस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है, क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। स्प्रेडशीट में बॉक्स को क्या कहते हैं? आंसर होगा स्प्रेडशीट में बॉक्स को सेल कहा जाता है। AMD कंप्यूटर के किस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है? आंसर होगा प्रोसेसर से जुड़ा हुआ है AMD कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा है? आंसर होगा गेटवे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, PSW का मतलब क्या है? आंसर होगा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है ये PSW का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? MIPS में मापी जाती है, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS याद रखना है। एक सामान्य PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ मौजूद होती है? तो सही आंसर क्या होगा? 12, F1 से लेके F12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या है? सही आंसर क्या होगा? CDRW। CDRW जो है एक रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है, मतलब शॉर्ट वर्ड है। और मैंने आपको क्या बताया, जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है? एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम्स का समूह किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आंसर होगा सॉफ्टवेयर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? आंसर होगा CDC 6600 जो है ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश का अर्थ है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा? आंसर होगा फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर के लिए IC चिप सामान्यतः किससे बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर में सबसे छोटा डेटा की इकाई है बिट। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म का संक्षिप्त रूप क्या है? आंसर होगा राइट वंस रीड मैनी। ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा बर्निंग कहा जाता है ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है हमारा, एक IP एड्रेस कितने बिट का नंबर होता है? आंसर होगा 32। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा होता है? आंसर होगा 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम कौन से हैं? आंसर होगा FAT32 और NTFS। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा पैकेट स्विचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से लिया गया है, इस शब्द का मतलब क्या है? आंसर होगा अंक 1 के बाद 100 शून्य है। नेक्स्ट है हमारा, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सा है? डायल अप सर्विस जो है ये सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है। C++ क्या है? आंसर होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में कुंजी का उपयोग करके कई शब्दों, पंक्तियों या पैराग्राफ का चयन किया जा सकता है, सही आंसर होगा कंट्रोल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी प्रिंट प्रीव्यू विंडो करती है? आंसर होगा Ctrl+F2। ईमेल पते का कौन सा प्रारूप सही है? आंसर होगा xyz@website.com। ठीक है। कंप्यूटर में CPU का घटक क्या होता है? आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ये USB का फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट के क्षेत्र में WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? आंसर होगा सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा चार्ट विज़ार्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और इसे कोई भी एडिट और कस्टमाइज कर सकता है, आंसर होगा ओपन सोर्स। नेक्स्ट है हमारा, ALU और कंट्रोल सेक्शन दोनों में विशेष उद्देश्य का स्टोरेज लोकेशन क्या कहलाता है? आंसर होगा रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संगठन के परिचय के वेब पेज को क्या कहते हैं? आंसर होगा वेबसाइट कहा जाता है। पहली वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सी थी? आंसर होगा हॉटमेल। HTML पेजों का संग्रह डैश को बनाता है, आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आंसर है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर शब्दावली में FTP का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है कंप्यूटर शब्दावली में FTP का पूर्ण रूप है। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित की थी? आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CAD का मतलब क्या होता है? आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है ये CAD का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्द की लंबाई मापने की इकाई क्या है? आंसर होगा किसी शब्द की लंबाई मापने की इकाई है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? आंसर होगा 1024 किलोबाइट के। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति प्रदान करती है, आंसर होगा कैश मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप का। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? आंसर होगा रिडंडेंसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस से बचाना होता है क्या कहलाता है? आंसर होगा एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे कि हम शॉर्ट में IC बोलते हैं। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध हैं? आंसर होगा स्टोरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा डाउनलोडिंग कहा जाता है।
कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा रैम का उपयोग किया जाता है। ओपनिंग हेल्प के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा F1। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है। आंसर होगा डाटा को। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है कंप्यूटर का हिंदी नाम। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था? आंसर है वॉल्व। नेक्स्ट है हमारा, एक बाइट किस डैश के बराबर होता है? एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को डैश भी कहा जाता है। आंसर होगा हाफ बाइट कहा जाता है। और हाफ बाइट किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। तो आपसे एग्जाम में निब्बल की वैल्यू पूछी जाती है तो 4 बिट होती है, या बोलो हाफ बाइट। एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? एक पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, WLL का मतलब क्या है? सही आंसर होगा वायरलेस इन लोकल लूप जो है ये WLL का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? आंसर होगा मॉडेम। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? आंसर होगा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? आंसर होगा इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। नेक्स्ट है हमारा, CPU और IO यानी कि इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है हमारा, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? आंसर होगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर घड़ी यानी कि सिस्टम क्लॉक के गति की गणना की जाती है। आंसर होगा मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर का मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। आंसर होगा रैम तथा रोम। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं। सही आंसर होगा रोम के। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? आंसर होगा मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? आंसर है डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम कहते हैं इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रवि सर की जो पेड PDF की वेबसाइट है जहां पे आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक्स मिल जाती हैं आपके रवि सर की, वो वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे जाके फ्रेंड्स आप ये सर्च करिए, आपको वेबसाइट मिल जाती है। यहाँ पर आप करंट अफेयर्स की PDF, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की PDF को बाय कर सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स हमारी ई बुक्स, मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको टेस्ट लगाना है इस टॉपिक का तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करिए और आप हर टॉपिक का टेस्ट लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? सही आंसर होगा डायगोनली मापा जाता है मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार। मतलब फ्रेंड देखो, इस कोने से लेके ठीक है और इस कोने तक मापा जाता है डिस्प्ले का आकार, इसे डायगोनली कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसे कहा जाता है डीबगिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित कौन करता है? सही आंसर होगा बग। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सही आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ALU का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। आंसर होगा रोम चिप में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ क्या होता है? सही आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS का फुल फॉर्म होता है।
डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य क्या है? सही आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस जो है यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, आंसर होगा यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? आंसर होगा कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड में जो फ्रेंड्स आप देखते हो अल्फ़ाबेट लिखा होता है, जो पहला रो आप देखोगे ना उसमें कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा आपको। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्वार्टी कीबोर्ड। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है, आंसर होगा बसेस के माध्यम से। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? आंसर होगा अबेकस जो है ये विश्व का पहला गणक यंत्र है। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? आंसर होगा मॉडिफायर की कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर किसे स्कैन करता है? आंसर होगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है स्कैनर। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? आंसर होगा कैश मेमोरी। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे का क्रम क्या है? सबसे बड़ा होता है टीबी, फिर होता है जीबी, फिर होता है एमबी, फिर होता है केबी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो या अधिक प्रोग्राम को के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन कर्सर को एक स्पेस दाईं और खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है? आंसर होगा स्पेस बार। कौन सा आउटपुट या इनपुट डिवाइस दोनों है? मॉडेम। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनिएक जो है ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, आंसर होगा रैम में। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई के माप की इकाई क्या है? आंसर होगा बिट। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है, आंसर होगा बूटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोग्रामों में के लिए अन्य नाम क्या है? आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आंसर होगा अनुपम। द्विआधारीय संख्याएं कौन सी है? 0 और 1 जो हैं द्विआधारीय संख्याएं हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है, आंसर होगा फर्मवेयर। फर्मवेयर जो होता है ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण होता है। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कोल्ड बूट कहा जाता है। पहली विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? फॉर्ट्रेन जो है ये पहली विकसित कंप्यूटर भाषा थी। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? आंसर होगा प्रोग्रामों में त्रुटि कहलाता है कंप्यूटर शब्दावली में बग। नेक्स्ट है हमारा पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। MICR में आई का क्या अर्थ है? आंसर होगा इंक। अगर हम MICR का फुल फॉर्म देखते हैं मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा वेब पेज। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? आंसर होगा फायरवॉल। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? बग्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न कंप्यूटर एक लैन से एक केबल और एक डैश द्वारा जुड़े होते हैं, इंटरफेस कार्ड। फॉर्ट्रेन डैश कहा जाता है, आंसर है फॉर्ट्रेन का कहा जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, वैसे ये फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म भी होता है। विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है, आंसर होगा क्लिपबोर्ड में। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहा जाता है? प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? आंसर होगा स्पैम कहा जाता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होता है अनडू के लिए। अगला क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, आंसर है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुल मिला के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो 300 क्वेश्चन की और आएगी, ठीक है, वो भी आप ज़रूर देखना। सारी क्लास जो है मैराथन रहने वाली है आपके लिए। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, आंसर होगा मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वीजीए का क्या अर्थ है, आंसर होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं कार्यान्वित करना प्रारंभ करता है, क्या कहते हैं उसको, बायोस कहा जाता है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है, आंसर है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे कहते हैं होस्ट। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, आंसर होगा MIPS में। मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ, फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, आंसर होगा TCP/IP। ठीक है, इंटरनेट पर प्रयुक्त जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसे TCP/IP कहते हैं। फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या बोल सकते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे, सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करना हो तो। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है, सही आंसर होगा एडिटिंग कहा जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहा जाता है। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या होता है, आंसर है गेटवे कहा जाता है। दो नेटवर्कों को आपस जोड़ने वाला कंप्यूटर। एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करने देता है उसे क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहा जाता है। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, सही आंसर होगा मिडी। और मिडी का फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं, आंसर होगा डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है, आंसर है उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है, बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर डाटा को भेजता व प्राप्त करता है, आंसर है डिजिटल सिग्नल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है, आंसर है निगरानी करना फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है, आंसर होगा Ctrl+Alt+Delete को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम को बूट करने का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को डैश में संग्रहित किया जाता है, आंसर होगा फोल्डर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था, आंसर होगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है, आंसर होगा प्रोसेसर। डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, आंसर होगा सॉर्टिंग कहलाता है। सफारी एक प्रकार का क्या है, आंसर होगा सफारी एक प्रकार का ब्राउज़र है। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है .doc। अगला क्वेश्चन, ATM डैश का संक्षिप्त रूप है, आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, आंसर है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज में। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा कैप्स लॉक की। प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा Ctrl+M। तो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, यकीन मानिए काफ़ी ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो।
कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है? आंसर होगा डाटा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइलें कहाँ जाती हैं? आंसर होगा रिसाइकल बिन में। फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी फाइल रीड करते हैं ना, वो रिसाइकल बिन फोल्डर में चली जाती है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। आईटी शब्दों में कर्नेल में विफलता को क्या कहा जाता है? आंसर होगा क्रैश कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप देखते हो ना कि कभी भी हम कोई फाइल, बड़ी फाइल ओपन करते हैं और वो फाइल क्रैश हो जाती है, तो बेसिकली क्या होता है? कर्नेल में विफलता। ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्रैश। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है। आंसर होगा राउटर, हब एवं स्विच। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए साध्य है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जीबी, टीबी, एमबी, केबी में मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? टेराबाइट। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस के लिए स्टोर किया जाता है, क्या कहलाता है? कैश कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यूएसबी डैश प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी। टेलनेट का अर्थ क्या है? आंसर होगा टेलीफोन नेटवर्क जो है टेलनेट का अर्थ है। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है कंप्यूटर में आईसी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु शहर को। कहाँ पर है ये? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, एमएस ऑफिस प्रोग्राम में कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट करता है। आंसर होगा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो एक ही नेटवर्क पर गणना, भंडारण और यहाँ तक कि अनुप्रयोगों को क्रियान्वयन करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग। लैन का मतलब क्या होता है? आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इथरनेट एक उदाहरण है लैन का, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है? रोम। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कौन सा है? मदरबोर्ड। नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए विशाल डेटा के साथ नेटवर्क ओवरलोडेड होता है, तब डेटा भेजने के लिए नेटवर्क की अक्षमता को क्या कहा जाता है? कंजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है, पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था? वर्ष 1968 में आया था। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? आंसर होगा कीबोर्ड। स्टोरेज डिस्क के मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। एटीएम का विस्तार क्या है? असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड जो है एटीएम का फुल फॉर्म होता है। डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है क्या कहलाता है? वर्ड पैड। कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है? आंसर होगा विंडोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीबोर्ड किस तरह का एक यंत्र है? आंसर है कीबोर्ड माउस जो है ये इनपुट डिवाइस होते हैं। लेज़र प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस के रूप में निर्देशित किया जाता है? DPI के रूप में। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं? आंसर होगा कंप्यूटर प्लस नेटवर्क। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। कंप्यूटर की भाषा में बस का क्या मतलब होता है? डाटा चैनल। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिज़ाइन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा टेम्पलेट कहा जाता है। ठीक है, एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिज़ाइन को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? आंसर होगा Ctrl+S। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? आंसर होगा कोडांतरण से मशीन तक। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू करी थी? आंसर होगा जॉन वान न्यूमैन ने।
अगला क्वेश्चन, चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? आंसर है डबल क्लिक करना होता है माउस से। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से उत्पन्न किया गया। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? HTML। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? आंसर होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक व्यक्ति जो अपनी विशेषता से दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है उसे क्या कहा जाता है? हैकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DHCP का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? आंसर होगा उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है उन्हें एम्यूलेटर कहा जाता है। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेफरेंस की स्थिति पर। कैश मेमोरी किन दो के बीच क्रिया करती है? CPU और RAM के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? आंसर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? आंसर होगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? आंसर है VA शिवा अय्यादुराई ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका कंपाइलर द्वारा किस त्रुटियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से आरंभ होता है? आंसर होगा बराबर चिन्ह, जिसे किसका सिंबल ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इक्वल टू का। नेक्स्ट है हमारा, RFID से क्या तात्पर्य है? आंसर होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा, PC में मूलतः टेक्स्ट कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ASCII। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? आंसर होगा NOR को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। रिसाइकल बिन का मुख्य फंक्शन क्या है? आंसर होगा स्टोर डिलीटेड फाइल। डिलीट की हुई फाइल को स्टोर करना रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, CDR का विस्तारित रूप क्या है? आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR का फुल फॉर्म है। असेंबली लैंग्वेज में किस सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा निमोनिक्स का। नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रीमिंग क्या होता है? आंसर है डाटा ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक है स्ट्रीमिंग। सर्च के दौरान सभी शब्दों को मैच करने के लिए किस बुलियन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा एंड गेट का प्रयोग किया जाता है सर्च के दौरान सभी शब्दों को मैच करने के लिए। डिवाइस द्वारा उत्पन्न वह विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, यह विशेष सिग्नल क्या कहलाता है? आंसर होगा इंटरप्ट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा ऑथेंटिकेशन। संक्षिप्त शब्द बिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर होगा बाइनरी डिजिट के लिए। वह डिवाइस जो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? आंसर होगा एनकोडर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डैश लगभग 1 बिलियन बाइट के समान है? आंसर होगा 1 गीगाबाइट जो होता है 1 बिलियन बाइट के समान होता है। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कैसे मापी जाती है? आंसर है फ्लॉप्स द्वारा। MICR में प्रथम 3 अंक प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर होगा शहर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिप को किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। किसी यूज़र ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया है, इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा कुकीज़ का। MS वर्ड में कार्य करते समय डॉक्यूमेंट का बॉटम मूव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा कंट्रोल की प्लस एंड की। कौन वॉइस डाटा को वर्ड्स में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है? आंसर होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट है हमारा, अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। प्रोग्रामों का ऐसा कलेक्शन जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा केबल उच्च गति से डाटा ट्रांसमिट कर सकता है? आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट है हमारा, वायरस, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें हानिकारक प्रोग्राम होता है क्या कहलाता है? आंसर होगा मालवेयर, जिसे कि हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है बूटिंग कहलाती है। स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर क्या कहलाता है? आंसर होगा रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल क्या होता है? आंसर होगा कर्सर। दिए गए कमांड्स को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा एग्जीक्यूटिंग। जब आप एक पेज से कुछ टेक्स्ट को किसी अन्य पेज पर मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? आंसर होगा कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब एड्रेस एक विशिष्ट नाम है जो इंटरनेट पर किसकी पहचान करता है? आंसर होगा वेबसाइट की। अगला क्वेश्चन, वेब पेज पर एक ऐसा वर्ड है जिसे जब इसे क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, यह वर्ड क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज़ करना होगा? रिपीटर का। यह कंप्यूटरों और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। आंसर होगा नेटवर्क। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सेल में शॉर्टकट की Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा राइट साइड में सिलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? आंसर होगा 16। नेक्स्ट है हमारा, यूनिवैक का विस्तारित रूप क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक का विस्तारित रूप है। रिसीविंग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड हो सकने वाले एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस द्वारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। आंसर होगा प्रोसेसर। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी के लिए टेस्ट आ गया है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कंप्यूटर का सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली, सबसे महंगा वर्ग क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो पेड PDF की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है। www.ravibookspdf.com ये मेरी वेबसाइट है फ्रेंड्स। यहाँ से जाके आप कंप्यूटर की ई बुक, ठीक है, करंट अफेयर्स की ई बुक, पॉलिटी की ई बुक, जीके की ई बुक, हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो इस वेबसाइट से, ठीक है फ्रेंड्स। हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है हमारी ई बुक्स, मतलब आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।